नमस्कार। विद्याश्री न्यास के मार्गदर्शक श्री दयानिधि मिश्र जी तथा लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज चंदौली का आभार। इस सत्र के अध्यक्ष श्री विश्वास पाटिल जी तथा सत्र की संचालिका प्रोफेसर इशरत जहां जी तथा सभी विद्वान वक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं बहुत समय न लेते हुए कम समय में अपनी बात रखूंगा। कम समय में सभी महत्वपूर्ण कवियों, कथाकारों, नाटककारों व उपन्यासकारों के बारे में बताना तो संभव न होगा, लेकिन मैं कुछ बातें सामने रखूंगा। कश्मीर के निवासियों की भाषा कोशुर यानी कश्मीरी है। ये भाषा घाटी के बाहर भी कई इलाकों में बोली जाती है, जैसे राजौरी, भद्रवाह तथा पुंछ। इसकी बोलियों को बोलने वाले लोग कष्टवाड़, रामबन, रियासी आदि पर्वतीय स्थानों में भी पाए जाते हैं। ये बोलियां हैं कष्टवाड़ी, पोगली, सिराजी व रामबनी। कश्मीरी एक प्राचीन भाषा है। इसमें प्राचीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के तत्व मौजूद हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित होने के कारण विद्वानों तथा भाषाविदों ने इसे वैदिक मूल की भाषा माना है। कूलर तथा सिद्धेश्वर वर्मा के अतिरिक्त प्रोफेसर श्रीकंठ तोषखानी भी ऐसा ही मानते हैं। कश्मीर के इतिहास के वैदिक युग से प्राचीन होने की संभावना की ओर प्रोफेसर तोषखानी इंगित करते हैं, तो ग्रियर्सन भी इस भाषा वैदिक से संबंधित होने की ओर इंगित करते हैं, पर इसका भाषिक वर्गीकरण करते हुए इसे दर्द वर्ग की भारत ईरानी भाषा मानते हैं। उनका कहना है कि कश्मीर 2000 वर्षों तक संस्कृत अध्ययन का पीठ रहा है और ये असंभव है कि इस अवधि में यहाँ की भाषा पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव न पड़ा हो। एक और विद्वान एमनो मर्जस्टर्न इस बात से सहमत हैं कि दर्द भाषाएं जैसे कश्मीरी, शिना, सिंधु, कोहिस्तानी आदि भारतीय आर्य भाषाएं हैं, किंतु ये भारतीय आर्य भाषाओं की मध्यकालीन विकास अवस्था नहीं गुजरी है। कश्मीरी स्वर ए और ओ पहाड़ी तथा अन्य कुछ नव्य भारतीय आर्य भाषाओं में व पाली में भी मिलती है। ये ध्वनियां मूल भारोपी भाषा से कश्मीरी के प्राचीन संबंध को साक्षात्कृत करती है। इन कारणों से कश्मीरी को एक विशिष्ट भाषा माना जा सकता है। कश्मीरी भाषा ने संस्कृत पाली के कई ध्वनि तत्वों को सुरक्षित रखा है और कुछ अपनी भी ध्वनियात्मक विशेषताएं हैं, परंतु अन्य भारतीय भाषाओं से भी अनेक समानताएं हैं। सघोष महाप्राण व्यंजनों के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति कश्मीरी में मिलती है, पर इसे सिंधी, राजस्थानी आदि में भी देखा जा सकता है। कश्मीरी भाषा के विकास का लिखित साक्ष्य जयंत भट्ट द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखे हुए नाटक आगम नंबर से माना जाता है। इसमें संस्कृत के साथ साथ प्राकृत का भी प्रयोग है, परंतु यदि ध्यान से देखें तो इस प्राकृत से कश्मीर का संबंध नहीं है। वस्तुतः कश्मीरी भाषा का पहला लिखित साक्ष्य क्षुम प्रदाय कीर्तक की पांडुलिपि में मिलता है, जिसे 10वीं-11वीं शताब्दी में रचा गया है। इसके पद्य ये साक्ष्य को सिद्ध करते हैं कि कश्मीर अपनी विकास यात्रा में प्राकृत की अवस्था से भी गुजरी है। इसके बाद 12वीं शती में कलहम की राजतरंगिणी में कश्मीरी का एक वाक्यांश मिलता है, रंगस हेलु धिन्ना, अर्थात
रंग नाम के व्यक्ति को हेलोग्राम दिया गया। 13वीं शताब्दी में शितिकंठ द्वारा रचित कृति महान प्रकाश सामने आती है, जिसे देश भाषा यानी कश्मीरी में रचा गया है। ये कृति उस समय की भाषिक स्थिति को सामने रखती है। महान प्रकाश की भाषा कश्मीरी के प्रारंभिक विकास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ कश्मीरी को उस अवस्था में दर्शाता है जब वो प्राकृत अपभ्रंश की झिल्ली से बाहर आने को थी। किसी का माइक ऑन है, वो बार बार इतनी सारी आवाजें आ रही हैं। आप किसी सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 लोगों का म्यूट माइक ऑन करें। है सर। राजवीर सिंह है सर, एक अहमद जी है, इन सभी लोग माइक बंद कर लें भाई। बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। सारे माइक ऑन। टेस्ट विकेट का मतलब सिर्फ अटैक करना नहीं, ये भी देखना है कि कौन से दो वो प्रमुख गेंदबाज हैं जिनकी आप टेस्ट खेल सके या निकाल सके। के बाद अगर अब आप देखें कितने शॉट नजर आएगा। माइक जरा ऑफ करेंगे प्लीज। इसके बाद 14वीं शताब्दी में कश्मीर की महान कवियत्री लल्लेश्वरी के पदों की गूंज सुनाई पड़ती है। ये पद श्रुति परंपरा से चले आए हैं। कश्मीर की लोक संस्कृति में इन पदों, जिन्हें वाह कहते हैं, का विशिष्ट महत्व है। इन पदों को पहली बार राजानक भास्कराचार्य ने 18वीं सदी में लिपिबद्ध किया था। उस समय उन्होंने लल्लेश्वरी के केवल 60 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था। लल्लेश्वरी के बाद 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कवि शेख नूरुद्दीन ने कश्मीरी पदों की रचना की, जो लल्लेश्वरी के वाक्यों जैसी ही थी। इस कवि संत के शिष्यों ने इनके पदों को ऋषिनामा में संकलित किया। शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर में मुस्लिम ऋषि परंपरा की स्थापना की थी। उनके पश्चात 15वीं शताब्दी में कश्मीरी में रचित बानासुर कथा, जिसे अवतार भट्ट ने लिखा था और जिसमें कश्मीरी भाषा का व्याकरणिक ढांचा स्पष्ट रूप से दिख जाता है, एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में सामने आती है। फिर 16वीं शताब्दी की कवियत्री हब्बा खातून और 18वीं शताब्दी की अरिनमाल कश्मीरी गीत काव्य का पुनर्विकास करती हुई नजर आती हैं। 19वीं शती में महमूद गामी तथा परमानंद अपनी अपनी अलग भाषा शैलियों के साथ कविता प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः कश्मीरी भाषा विभिन्न दौरों में विकसित होती रही। यथा वैदिक काल में 1315 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, संस्कृत काल में 500 ईसा पूर्व से आगे, प्राकृत काल में 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश काल में 500 ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक, फारसी काल में 1400 ईस्वी से आगे। गुजरे समय और नए युग के बीच एक सेतु बनकर जब कवि गुलाम रसूल महजूर 19वीं शताब्दी में आए, तो जो गीत परंपरा पुरानी कवि छोड़ गए थे, वो उसे आगे बढ़ा ले गए। उन्होंने अपनी कविता में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। महजूर ने जो प्रतीक और बिंब प्रस्तुत किए, उन सभी से कश्मीरी समाज परिचित था। उन्हें उनकी देश प्रेम की कविताओं के लिए याद किया जाता है। 19वीं शताब्दी में ही अब्दुल अहद आजाद ने महजूर की प्रेरणा से कश्मीरी में लिखना प्रारंभ किया। उस युग के एक और महत्वपूर्ण कवि थे मास्टर जिंदा कौल। वस्तुतः महजूर, आजाद और मास्टर जिंदा कौल ने की त्रिवेणी ने आधुनिकता का सूत्रपात किया। कश्मीरी कविता के क्षितिज पर जब इसके बाद दीनानाथ नादिम प्रकट हुए, तो उन्होंने विश्वव्यापी मानवीय सरोकारों से कश्मीरी का परिचय कराया। जिस दौर में नादिम की कविताओं की गूंज थी, उसी दौर में अब्दुल रहमान राही ने लिखना शुरू किया। उनकी कविता में भावात्मकता की जगह
बौद्धिक दृष्टि नजर आने लगी। पिछले कुछ एक वर्षों में पूर्व लिखित काव्य रचनाएं भी फिर से प्रकाशित होने लगी हैं, जैसे सर्वानंद कौर प्रेमी द्वारा रचा कशुर रामायण, कश्मीरी रामायण। ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित प्रकाश राम कुरिगामी के कश्मीरी रामायण से भिन्न है। कश्मीरी गद्य की आयु यद्यपि कम है, मगर इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हरिकृष्ण कौल, सोमनाथ जुत्शी, अख्तर महिदीन, अली मोहम्मद लोन, अवतार कृष्ण रहबर, रतनलाल शांत, हृदय कौल भारती जैसे कहानीकारों ने कहानी के माध्यम से जहां पीढ़ियों के द्वंद्व, व्यवस्था पर व्यंग तथा खो जाने के दर्द को उबारा है, वहीं नाटकों के माध्यम से मोतीलाल केमू, पुष्कर भान, सुजूद सैलानी आदि नाटककारों ने भारतीय लोक तथा साहित्यिक तत्वों के समन्वय से कश्मीरी नाटक को श्रेष्ठतम कृतियां दी हैं। उपन्यास कश्मीरी भाषा में बहुत कम लिखे गए हैं। हाल के वर्षों में मक्खनलाल पंडिता ने 2014 में साज बोयन हुंद, चिनारों का संगीत नाम से एक उपन्यास रचा है। सोहनलाल कौल ने भी अब तक 5 उपन्यास लिखे हैं। 3-4 वर्षों पहले एक महत्वपूर्ण उपन्यास चमनलाल होक्कू ने लिखा, जो 1931 से 1948 की सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि में 2 व्यक्तियों के संघर्ष की कहानी कहता है। वस्तुतः ये उपन्यास वस्तुरवन का शेर अब तक का सबसे बड़ा और अर्थपूर्ण उपन्यास है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि की रचना आकर्षक ढंग से कोई प्रभावशाली रचनाकार ही कर सकता है। जिस प्रकार प्राचीन कृतियों, आख्यानों तथा उप आख्यानों में तेजस्वी, ज्ञानी, गंभीर, योद्धा, वीर आदि चरित्रों को चित्रित किया गया है, उसी प्रकार 1000 वर्षों से रचे जा रहे कश्मीरी साहित्य में विभिन्न चरित्र तथा आश्चर्यजनक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होते रहे हैं। इस भाषा ने शैव दर्शन, ऋषिमत, भक्तिवाद तथा सूफी मत को फलने फूलने दिया और हर युग में नए नए रचनाकारों ने इसमें नए आयाम जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।